ये है दिल्ली दर्पण। समाज को ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण है कि आसपास के सारे हॉस्पिटल बन गए, हमारा हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा। इनके अनिल जी के कार्यकाल के अंदर भी ये स्कूल की जिम्मेवारी पवन जी की थी, तो वो पवन जी के कामों को बड़ा चढ़ा के अपना बता रहे हैं कि मैंने इतना काम कर दिया। का जो ये एक दाग लगा हुआ है ना कि पंजाबी बाग में, शालीमार बाग में सब ये कहते हैं कि भाई अशोक विहार का हॉस्पिटल नहीं खड़ा हो सकता, तो हमें ये दिखाना है कि हॉस्पिटल हम अशोक विहार का भी खड़ा कर सकते हैं। कि 5 साल तक तुम इसको नहीं बना पाए। अपने अग्रवाल समाज में बहुत भारी रोष है इस बात का, क्योंकि अग्रवाल समाज पंजाबी बाग का हो या दिल्ली का कहीं का भी हो, वो सब कॉमन समाज है। तो सोसाइटी के प्रधान अनिल गुप्ता पे आरोप ये भी लगते हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ उनका पूरा दखल रहता है। इस बार जब पंजाबी बाग हॉस्पिटल के चुनाव हुए थे तो वहाँ भी उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी, और कहा यह गया था कि वहाँ चुनाव लड़ने के बाद यहाँ का जो अनुभव है, अनुभवी लोग हैं, जो समाज है, उसका साथ मिलेगा और उसका फ़ायदा जो अग्रसेन हॉस्पिटल है अशोक विहार का उनको मिलेगा। तो कितना फ़ायदा वहाँ मिला और अनिल गुप्ता वहाँ कितना समय दे पाए, कितना लाभ दे पाए, तो इन सब का जवाब देने के लिए सुनील जी हमारे साथ खड़े। सुनील जी, किस तरह से देखते हैं वो? हम तो देख रहे हैं कि यहाँ भी एक्टिव है, वहाँ भी एक्टिव है, चुनाव लड़ने का इतना जुनून। ऐसा है कि अनिल जी को समय नहीं देना है। पंजाबी बाग के अंदर वो ये कह के आए थे कि मुझे वहाँ से कुछ प्रेरणा मिलेगी, मैं उसकी सिस्टम को समझूंगा और यहाँ हॉस्पिटल बनाऊंगा, मगर वो वहाँ बिल्कुल ना तो वहाँ समय दे पा रहे, खाली पद के ऊपर आके बैठ गए, ना वो किसी मीटिंग में समय देते। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि मैं पिछले 20 साल से अशोक विहार के इलेक्शन को देख रहा हूँ। हमारे पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने जिस टीम के ऊपर, जिस समाज के प्रतिष्ठित लोगों को इन्होंने हाथ पैर जोड़ के ये कहा कि जो मुझे एक बार मौका मिले और मैं इस पंजाबी बाग के हॉस्पिटल को, पता नहीं अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग से भी ऊपर बना दूंगा अगर ये अशोक विहार वाले हॉस्पिटल को, तो भी इन्होंने सबने मिलके एक बार इसको मौका दिया, दोबारा मौका दिया। 5 साल तक इन लोगों ने इनको मौका दिया। जब इन्होंने ये देखा सब लोगों ने कि भाई 5 साल में भी हॉस्पिटल का कुछ नहीं हो पा रहा है उद्धार, तो फिर इन्होंने सब फैसला करा, प्रतिष्ठित सब लोगों ने, कि भाई अब इसके अंदर कुछ चेंज आना चाहिए, नए लोगों को लाएं, इनसे ये नहीं हो पा रहा। तो जैसे ही इन्होंने नई टीम अपनी खड़ी करी, वैसे ही अनिल जी अब इनके खिलाफ बोलने लग गए। अनिल जी को इतना सोचना चाहिए था कि जिसने वो पौधा लगाया, अनिल जी को जिसने प्रधान बनाया, आज अगर वो प्रधान बदलना चाह रहे हैं तो अनिल जी उनके विरुद्ध खड़े हो गए कि जी ये कठपुतली हो गई, ये अपना नया आदमी ला रहे हैं, डमी ला रहे हैं। समाज को ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण है कि आसपास के सारे हॉस्पिटल बन गए, हमारा हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा। ये बार बार अनिल जी कह रहे हैं कि हमने स्कूल को इतना चमका दिया, स्कूल को इतना कर दिया। अरे स्कूल तो हमारे जो अभी प्रधान अपने पवन जी हैं, ये स्कूल यही संभालते थे। इनके अनिल जी के कार्यकाल के अंदर भी ये स्कूल की जिम्मेवारी पवन जी की थी, तो वो पवन जी के कामों को बड़ा चढ़ा के अपना बता रहे हैं कि मैंने इतना काम कर दिया। तो अब दुख का विषय ये है कि एक टीम को बार बार आजमाना बेकार है। अब आप नई टीम को बुलाएं, नई टीम को दें, ताकि आपका हॉस्पिटल का जो ये एक दाग लगा हुआ है ना कि पंजाबी बाग में, शालीमार बाग में सब ये कहते हैं कि भाई अशोक विहार का हॉस्पिटल नहीं खड़ा हो सकता, तो हमें ये दिखाना है कि हॉस्पिटल हम अशोक विहार का भी खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर भी जिम्मेवार लोग हैं जो इस हॉस्पिटल को खड़ा कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक बार नई टीम को एक जिम्मेवारी दी जाए ताकि इस हॉस्पिटल को खड़ा करा जाए और हॉस्पिटल का उद्धार हो। तो ये सब बातें पंजाबी बाग के जो ट्रस्टी हैं वहाँ तक, उन तक पहुँचती हैं क्या? हाँ, पंजाबी बाग के अंदर बड़ा रोष है इस बात का कि 5 साल तक तुम इसको नहीं बना पाए। अपने अग्रवाल समाज में बहुत भारी रोष है इस बात का, क्योंकि अग्रवाल समाज पंजाबी बाग का हो या दिल्ली का कहीं का भी हो, वो सब कॉमन समाज है। तो अपना अग्रवाल समाज अगर किसी चीज़ का बीड़ा उठा लेता है और वो पूरा नहीं हो पाता तो सबको बड़ी पीड़ा होती है। तो इस समय पूरे समाज में बड़ी पीड़ा है, पंजाबी बाग के समाज में तो खास तौर से बड़ी पीड़ा है कि क्या कारण है कि हम हर तरह से तन मन धन से सहयोग करना चाहते हैं इस हॉस्पिटल के अंदर, मगर हमें दिख ही नहीं रहा कि सामने कोई व्यक्ति जिसके अंदर लगन हो जो इस काम को कर पाए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आप लेके आते हैं, इस बार नई टीम के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं, विनायक हॉस्पिटल के जो पहले प्रधान चेयरमैन रहे हैं, उन राजेंद्र जी इस बार उनको जिम्मेवारी दे के यहाँ लेके आए हैं ताकि उनके अनुभव का लाभ हो। और हमारे समाज की जो टीम है, ये जो दूसरी जगह इतना दान दे रही हैं, ये सब अपने ही क्षेत्र में दान दें और हम हॉस्पिटल को अगले 3 साल के अंदर इसको कहीं का कहीं पहुँचा देंगे। ये हमारा अशोक विहार वालों से वादा है। सर, कोई फंड की आड़े आएगी कमी? अगर मान लो आती है टीम, हर बार इसी उसमें रह जाते हैं कि
पैसे उतने नहीं जमा हो पाते, लोग बाहर चले जाते हैं, पैसा अशोक विहार का ट्रस्टी बाहर दे देते, लेकिन यहाँ नहीं देते। देखो स्वाभाविक है, जहाँ ये दिखाई देगा कि यहाँ के लोग कुछ करके दिखाना चाहते हैं समाज के लिए। पंजाबी बाग में इतना सजग समाज है। अब वहाँ की मीना गुप्ता जी हो, मैं तो कह रहा हूँ दूसरे विपक्ष के लोग भी, चाहे वो नरेश जी हैं, दोनों ने मिलकर के इस सोसाइटी को खड़ा किया। वहाँ पर चाहे वो नहीं है, लेकिन रेगुलर नरेश जी का भी वहाँ जाना हुआ, और अब अध्यक्ष बन के आई मीना जी, उन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से काम किया। आज नॉर्थ दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वो काम कर रहा है। तो स्वाभाविक है, हमें लगता है हमारे समाज का हॉस्पिटल है, यहाँ करने वाले लोग नहीं हैं। वहाँ अगर लोग मांगने आए हैं तो हमें तो देना है, इसलिए देने का रहता है। अब यहाँ अगर अच्छे लोग काम करने वाले हों, उनके मन में पीड़ा हो कि हम अशोक विहार में एक अच्छा हॉस्पिटल खड़ा करें, एक समाज को आपस में सद्भाव के साथ रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमें तो आपने बीड़ा उठाया, ये जो जितने भी पैनल बना है, आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने बनाया है। नहीं, मेरा बीड़ा नहीं है, हमारी जो सभी जो जितने भी हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, समाज के जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे सबकी इच्छा है कि इस बार बदलाव हो और इस अशोक विहार सोसाइटी का अच्छे अच्छे काम हो, और ये अशोक सोसाइटी एक बड़े स्वरूप में खड़ी हो समाज सेवा के लिए। ऐसे सबकी इच्छा है। चलिए, तो बदलाव हो, ये सबकी इच्छा है। और जो दो बड़े सवाल हैं जो मैं समझ पाया हूँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अशोक विहार वेलफेयर सोसाइटी का जो अग्रसेन हॉस्पिटल है, सबसे पुरानी सोसाइटी है, सबसे पुराना संस्था है, लेकिन उस सब के बावजूद जो हॉस्पिटल है वो खुद दशकों से बीमार पड़ा है। हर बार उसके पुनर्जीवन के जो दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे के धरे रह जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोसाइटी की सत्ता में ऐसा क्या है जो अनिल गुप्ता वर्षों से चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हर बार चुनाव जीतते हैं, और हर बार उन्हें नया टर्म चाहिए होता है। कभी उसके लिए संविधान बदलते हैं, तो कभी कैपिंग हटाते हैं, और अब फिर 3 साल मांग रहे हैं, यानी लगभग 8 साल हो जाएंगे अगर वो आते हैं यहाँ पे। तो इस सब को देख रहा है जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो सजग हो लीजिए, उन्हें सावधान हो लीजिए, या यो कहें कि अब वो महसूस करने लगे हैं कि हॉस्पिटल चाहिए, अशोक विहार में एक शानदार हॉस्पिटल चाहिए, वो बनना चाहिए, और जो जमे बैठे हैं लोग, सबको मौका मिलना चाहिए। तो इस भावना के साथ, इस आह्वान के साथ समाज के प्रबुद्ध लोगों ने ये पैनल बनाया है और पूरे दमखम के साथ मैदान में है। अब कितनी बात ये समाज के लोगों तक पहुंचती है, और कितना गुस्सा जो मैं महसूस कर रहा हूं अनिल गुप्ता के खिलाफ, प्रधान तो खास तौर पर इसके निशाने पर हैं, वो कितना इस बार निकल कर सामने आता है, बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। लेकिन एक साथ और भी है, हर बार जितने मैंने भी खुद कवर किए हैं, 20 से 25 वोटों से हर बार वो चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस तरह का खिलाफ गुस्सा कभी भी उनके खिलाफ दिखाई नहीं दिया। अगर थी नाराजगी तो कोई अंदर खाते थे, लेकिन इस बार जब खुल्लम खुल्ला लोग रोष प्रकट कर रहे हैं, तो आप समझिए कि मार्जिन की स्थिति क्या होगी। और इस समय इसी डर से जो अनिल गुप्ता ग्रुप है वो डरा हुआ है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।